पश्चिम बंगाल में चुनावी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। यहां पर तो पारा गिर रहा है दिल्ली में जहां मैं बैठा हूं, लेकिन पश्चिम बंगाल का सियासी पारा बढ़ रहा है और इसमें मुद्दे धीरे धीरे बदलते बदलते एक मुद्दे पर चुनाव अटक गया है क्या? यही धुरी बनने वाला है क्या आने वाले विधानसभा चुनाव की? और वो मुद्दा है घुसपैठिए का। घुसपैठिए को लेकर बीजेपी, खास गृह मंत्री अमित शाह लगातार हमलावर है। यह पिछले 1.25 साल से सिलसिला शुरू हुआ। झारखंड के चुनाव में मुद्दा बनाया गया, फिर दिल्ली के चुनाव में मुद्दा बनाया गया, फिर बिहार के चुनाव में मुद्दा था और अब पश्चिम बंगाल चुनाव में भी घुसपैठिए को ही मुद्दा बनाते दिख रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में थे और ताल ठोकते दिखाई दिए। चुन चुन कर घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा। पर जिम्मेदारी किसकी है भाई? घुसपैठ रोकने की। अब इस पर तकरार में एक ट्विस्ट आ गया है। जिम्मेदारी तो अमित शाह की है, गृह मंत्रालय की है। बीएसएफ तैनात होती है बॉर्डर्स पर, वो रोकेगी। फेंसिंग की जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार की होती है। पर अमित शाह कह रहे हैं ये सारी जिम्मेदारी तो दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार की है। ये फेंसिंग के लिए जमीन नहीं देती है, ये जानकारी नहीं देती जो घुसपैठिए आ जाते हैं। मतलब घुसपैठ की जो पूरी समस्या है देश में सालों से, वो पश्चिम बंगाल के चलते ही हो रही है। 11.5 साल केंद्र में बीजेपी की सरकार, 14.5 साल होने को आ रहे हैं, बल्कि 15.25 साल हो गए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार। गृह मंत्री अमित शाह पूछ रहे हैं जमीन नहीं देती हैं, आरोप लगा रहे हैं, तो गिनवा रही है कहां कहां जमीन दी फेंसिंग करने के लिए। पर इन सब में एक मूल सवाल है जिसका जवाब अभी कोई नहीं दे रहा है और यह सवाल मैंने कई बार पूछ लिया, लगातार ये पूछता भी रहूंगा जब तक इसका आंकड़ा नहीं मिल जाता कि भाई घुसपैठिया घुसपैठिया चिल्लाएंगे। और मैं भी मानता हूं हमारा देश कोई धर्मशाला है नहीं, हमारे संसाधनों पर भारी लोगों का हक नहीं होना चाहिए, पहले ही संसाधनों की कमी है। तो आंकड़ा तो बता दो मेरे सरकार, हुजूर। घुसपैठिया घुसपैठिया चिल्लाएंगे, आंकड़ा नहीं बताएंगे। और एसआईआर की प्रक्रिया जो हो रही है कि भाई घुसपैठिए, उसका अंदाजा हो जाएगा। बिहार में आंकड़ा नहीं बताया गया और ना पश्चिम बंगाल में अभी तक आंकड़ा बताया जा रहा है कि कितने घुसपैठिए मिले।